हेलो फ्रेंड्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन हिंदी के वीडियो में यह हमारा थर्ड पार्ट है। इसमें हमें 60 क्वेश्चन हमने पहले कंप्लीट कर लिए थे। अब इसके आगे क्वेश्चन हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 61वां है, चुनाव आयोग कैसी संस्था है? तो चुनाव आयोग अखिल भारतीय संस्था है। प्रश्न क्रमांक 62, क्या चुनाव आयोग पंचायतों व निगम चुनावों को संपन्न कराता है? तो उत्तर है नहीं, क्योंकि पंचायतों के चुनाव और जो निगम चुनाव है वह राज्य निर्वाचन आयोग संपन्न कराता है। प्रश्न क्रमांक 63 है, ऐसी स्थिति में जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त व दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच विचार में मतभेद होता है तो आयोग किस आधार पर निर्णय करता है? तो बहुमत के आधार पर निर्णय करता है। प्रश्न क्रमांक 64 है, अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को किसकी सिफारिश पर हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर जो है वह अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को हटाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। प्रश्न क्रमांक 65 है, क्या संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता निर्धारित की गई है? तो नहीं। प्रश्न क्रमांक 66 पर चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न क्रमांक 66, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन कार्य कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है। प्रश्न क्रमांक 67, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन तैयार करता है? यह भी निर्वाचन आयोग तैयार करता है। प्रश्न क्रमांक 68, निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो यह संवैधानिक संस्था है। प्रश्न क्रमांक 69, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन कहाँ से दिया जाता है? तो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 70, निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए रेडियो और टीवी कार्यक्रम सूची कौन निर्मित करता है या करवाता है? तो यह चुनाव आयोग करता है या करवाता है। प्रश्न क्रमांक 71, संसद सदस्यों की निरर्हता से संबंधित मामलों पर निर्वाचन आयोग किसे सलाह देता है? तो यह देता है राष्ट्रपति को सलाह देता है। ओके फ्रेंड्स, अगला हमारा 72 क्वेश्चन है, 72वां, विधान परिषद के सदस्यों की निरर्हता से संबंधित मामलों पर निर्वाचन आयोग किसे सलाह देता है? वह देता है राज्यपाल को सलाह। प्रश्न क्रमांक 73वां है, संसद अथवा विधान मंडल के निर्वाचन कराने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में निर्वाचन आयोग किससे आग्रह करता है? तो यह राष्ट्रपति या राज्यपाल से आग्रह करता है। प्रश्न क्रमांक 74वां है, निर्वाचन आयोग किस आधार पर निर्वाचन रद्द कर सकता है? तो रिगिंग, मतदान केंद्र लूटना, हिंसा व अन्य अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन आयोग निर्वाचन को रद्द कर सकता है। प्रश्न क्रमांक 75वां है, संविधान में किस संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो यह 61वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई। अगला प्रश्न क्रमांक 76 की ओर चलेंगे। भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया? तो 1982 में केरल विधानसभा क्षेत्र में किया गया। ये माना कि ये स्थानीय रूप से था और बड़े पैमाने पर नहीं था, लेकिन पहली बार का श्रेय इसी को जाता है। प्रश्न क्रमांक 77 है,
ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। प्रश्न क्रमांक 78 है, ईवीएम का इस्तेमाल भारत में आम चुनाव तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में आंशिक रूप से कब से शुरू हुआ? तो इसका उत्तर है वर्ष 1999 से। प्रश्न क्रमांक 79 है, ईवीएम का पूर्ण रूप से इस्तेमाल कब से हो रहा है? तो यह हो रहा है वर्ष 2004 से। प्रश्न क्रमांक 80 है, एक ईवीएम मशीन अधिकतम कितने वोट दर्ज कर सकती है? तो 3840 वोट दर्ज कर सकती है। प्रश्न क्रमांक 81वां है, किस समिति द्वारा मतदान हेतु ईवीएम का उपयोग करने की सिफारिश की गई? तो ये दिनेश गोस्वामी समिति द्वारा सिफारिश की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी। सारे क्वेश्चन हालांकि इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं, 82वां, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। प्रश्न क्रमांक 83वां है, एक व्यक्ति अधिकतम कितने निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है? तो वह अधिकतम 2 चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। प्रश्न क्रमांक 84वां है, किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? तो यह 7 दिन के अंदर खड़ा करना पड़ता है दूसरा प्रत्याशी। अगला प्रश्न क्रमांक 85 पर चलते हैं, क्या मुख्य चुनाव आयुक्त को संवैधानिक प्रस्तावों के बिना हटाया जा सकता है? तो नहीं। अगला प्रश्न है 86वां, क्या मुख्य चुनाव आयुक्त एक संवैधानिक व्यक्ति है? तो हाँ, यह एक संवैधानिक व्यक्ति है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 87 की ओर। अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एवं पदच्युति किसके द्वारा होती है? तो सेम मुख्य निर्वाचन आयुक्त की तरह इनकी भी नियुक्ति और पदच्युति राष्ट्रपति द्वारा होती है। प्रश्न क्रमांक 88 है, अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो यह भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। प्रश्न क्रमांक 89 है, क्या चुनाव विवादों में अंतिम निर्णय की उद्घोषणा चुनाव आयोग का कार्य है? तो नहीं। प्रश्न क्रमांक 90 है, 90, क्या चुनाव की वैधता का निपटारा करना चुनाव आयोग का कार्य है? तो नहीं। प्रश्न क्रमांक 91 है, क्या चुनाव आयोग लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के पदों के लिए निर्वाचन कराता है? तो नहीं। अगला प्रश्न चलते हैं 92। क्या निर्वाचन आयोग निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय करता है? नहीं। प्रश्न क्रमांक 93 है, क्या भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में निर्वाचन आयोग गठित हुआ? तो हाँ, भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में ही निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है। प्रश्न क्रमांक 94 है, निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? इनमें से निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना अथवा उम्मीदवारों को मान्यता प्रदान करना? तो उत्तर है उम्मीदवारों को मान्यता प्रदान करना जो है निर्वाचन आयोग का कार्य है, ना कि उम्मीदवारों का चयन करना। अगला प्रश्न है 95, क्या परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो नहीं। अगला प्रश्न है 96, क्या परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्यसभा या विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन किया जा सकता है? तो नहीं, इनमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वह है सुनील अरोड़ा जी, और इन्होंने जो अपना पद ग्रहण किया था वह 2 दिसंबर 2018 को ग्रहण किया था। प्रश्न क्रमांक 98वां है, 98वां है, सुनील अरोड़ा कौन से नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? तो ये 23वें या 23वें नंबर के जो हैं मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा जी। प्रश्न क्रमांक 99 है, भारत के 22वें नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो ओम प्रकाश रावत जी जो थे वो 22वें नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, यानी कि सुनील अरोड़ा जी से पहले ये थे। प्रश्न क्रमांक 100 है, यानी कि 100वां है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की मासिक वेतन कितनी होती है? तो इनकी मासिक वेतन लगभग 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख रुपए होती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर है। आई होप गाइस आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगा होगा। तो इसी तरह आप अगर और अच्छी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।